नमस्कार, जय महाकाल का हर हर महादेव। कैसे जाने आपके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है। काफी बच्चे बोलते हैं क्या हमारे ऊपर मारण क्रिया हुई है, मारण तंत्र हुआ है। यदि मारण तंत्र आपके ऊपर हुआ है, मारण प्रयोग आपके ऊपर हुआ है, तो किस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं और कैसे आप मारण प्रयोग से बच सकते हैं। अपने आप का मारण प्रयोग से बचाव क्या है, क्योंकि देखिए मारण प्रयोग यदि किसी के ऊपर होता है तो उससे तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जिससे आपको मारण प्रयोग से छुटकारा मिल सकता है, मारण प्रयोग से आपका बचाव हो सकता है। तंत्र मंत्र की इस दुनिया में एक और चीज़ है जो है परमात्मा। परमात्मा जिसके साथ चलता है तो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो अगर आपका भी विश्वास अपने परमात्मा पर है तो मारण तारण क्या है, आपका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई एक चुटकी रेख आपकी नहीं बना सकता। यदि आपके साथ में भी आपके इष्ट का, आपके गुरु का हाथ हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन असल में मारण तंत्र होता क्या है और ये मारण प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और जिसके ऊपर ये मारण प्रयोग हो जाता है उस व्यक्ति को क्या सिम्टम महसूस होते हैं, कैसे जानेंगे कि मारण प्रयोग हुआ है। तो उसी के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। साथ ही यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल के मेंबर नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके चैनल के मेंबर बन जाइए, ताकि आपके पास में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। काफ़ी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, काफ़ी लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि जिनके साथ ये हो रहा है, बीत रहा है, वो समझ पाएंगे। तो मारण प्रयोग कैसे होता है, सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, मारण प्रयोग करने वाला आपके घर से ही किसी की सहायता लेता है, बिना आपके अंग वस्त्र के, बिना आपके किसी शरीर की वस्तु के आपके ऊपर मारण प्रयोग नहीं हो सकता है। ये विशेष कर आप ध्यान रखना, मारण प्रयोग नहीं हो सकता आपके ऊपर बिना किसी आपके अंग वस्त्र के, या आपके शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज़, या आपके नाखून हुए, आपके बाल हुए, आपके पैरों की धूल मट्टी हुई, आपके अंग वस्त्र हुए, इनके बिना नहीं होता है मारण प्रयोग। तो जब भी आपके ऊपर मारण प्रयोग किया जाता है तो अब ये मारण प्रयोग आपके लिए किस प्रकार का किया जा रहा है, आपको या एक तो डायरेक्ट मारण क्रिया करके उसको म्याद में रखा जाता है, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर मारण क्रिया करके व्यक्ति खत्म। 1 हफ्ता नहीं निकालता, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लास्ट 12 दिन का समय होता है, 12 दिन के अंदर अंदर मारण क्रिया प्रयोग जिसके ऊपर हो जाता है वो व्यक्ति अपने शरीर से मुक्त हो जाता है। तीसरा, अगर आपके ऊपर यदि आपके शरीर को शारीरिक कष्ट देने के लिए मारण प्रयोग किया गया है, कष्ट दे करके आपको मारा जाए, तो उसमें आपके जो है आपके शरीर का एक पुतला बनता है, और उस पुतले में जिस प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं आपके साथ वही चीज़ होती है। एक बच्ची मेरे पास ऐसा ही केस लेकर के आई थी, उस बच्ची के सर में मारण प्रयोग किया गया था, उसके सर में कीले चुभती थी, उसको यहाँ पर अपने बीचों में ऐसा लगता था कोई कीले चुभा रहा है, उसको चुभन होती थी, उसको ऐसा लगता था उसके बाल ऐसे करके, जैसे बालों को खींचते हैं तो उसको लगता था बाल खींच रहे हैं, ऐसे करके कोई खींच रहा है। ऐसा ही एक केस मेरे पास में भी आया था। माँ भगवती की कृपा से अब बच्ची सुरक्षित है और स्वस्थ है। तो अगर आपको मानसिक स्ट्रेस दे करके मारण तंत्र किया जा रहा है तो आपके जो डॉल बनता है उसमें आपके शरीर में, आपके सर में पिन चुभोई जाती है, जिससे आपको शरीर में दिक्कत, सर में दिक्कत होती है। यदि पेट में कष्ट दे करके आपको मारण तंत्र किया गया है तो आपके पेट में, आपकी जो डॉल बनाई है उसके पेट में सुइयां लगाई जाती हैं, तो आपके शरीर में दर्द बना रहता है। शरीर के पूरे शरीर में दर्द दिया जा रहा है तो चुभन महसूस कराई जाएगी, आपके पुतले को मोड़ा तोड़ा जाएगा। जैसे भी आपके पुतले को जो भी कष्ट दिया जाएगा, सेम प्रोसीजर आपके शरीर के साथ होने लगता है, क्योंकि वो आपके नाम से मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपके नाम का उसमें पुतला बनाया है, उसमें आपकी जान डाली गई है। ठीक है, तो वो आपके जिस भी आपके उस डॉल को जो भी कष्ट दिया जाएगा वो आपके शरीर में कष्ट होने लगता है। आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा, मन नहीं लगेगा, काम धंधे करने का मन ही नहीं करेगा, विचलित हो जाएंगे, भूख प्यास बंद हो जाएगी, शरीर की हालत खराब हो जाएगी। शरीर के अंदर अगर कोई गंदी चीज़ लगा दी जाए आपके डॉल पर तो आपके शरीर में बदबू उठने लगेगी। यदि आपके डॉल पर कीड़े छोड़ दिए जाएं तो आपके शरीर में कीड़े की स्थिति बन जाती है, आपके आसपास कीड़े रेंगने लगेंगे, बार बार कीड़े, जीव जंतुआं आपके आसपास में ही दिखाई देंगे, शरीर में गंदी स्मेल आने लगेगी,
कुल मिलाकर जैसा भी आपके डॉल के साथ में बर्ताव किया जा रहा है वैसा आपके साथ में बर्ताव होने लगता है। अब मारण तंत्र जब आपके साथ में हो रहा है तो आपके शरीर को कष्ट उसमें ज़्यादा मिलता है, आपको शारीरिक कष्ट पीड़ाएं देते हुए आपको मारण तंत्र किया जाता है। उसमें धीरे धीरे आप मानसिक स्ट्रेस में जा कर के अपने शरीर से मुक्त हो जाएंगे। पेट में दिक्कत दी गई है तो पेट में परेशानी दी जा रही है, उसके कारण से आप धीरे धीरे पेट की समस्याओं से आप चले जाएंगे। लेकिन समझ नहीं आएगा, डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, बार बार रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन शरीर फिर भी अस्वस्थ है, शरीर में दिक्कत बनी हुई है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं मारण तंत्र के। मारण तंत्र होता है तो आपके शरीर पर कुछ निशान भी मिलते हैं, जैसे लाल निशान पड़ गया, जैसे किसी ने जला दिया है, या नाखूनों के स्क्रैच आपको मिल रहे हैं, या ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लेड से काट दिया है। इस प्रकार के आपको कुछ कुछ समय में अपने शरीर पर निशान मिलने लगेंगे। तो जैसे जैसे आपके डॉल के साथ हो रहा है वो आपके साथ होता है। मारण तंत्र कर रहे हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप माता काली के सेवक हैं, आप आपके जो भी इष्ट हैं आप उनकी आराधना कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपके साथ लगातार ये चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो ऊर्जा उधर डाली गई है वो हावी हो रही है आपके ऊपर। लेकिन उसके बाद भी बचाव होता है। काफ़ी बार देखा है, काफ़ी साल हो जाते हैं हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन हम अपनी भक्ति को नहीं छोड़ रहे, पूजा भक्ति कंटिन्यू हम अपने कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हमें हमारे इष्ट से प्रोटेक्शन मिल रही है, उनसे कवच मिल रहा है, वो बचा रहे हैं। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप काली कवच का पाठ कर रहे हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, आप माँ कालिका का बीज मंत्र कर रहे हैं, आप हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं आप उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। आपके पाठ पूजा ही आपकी सुरक्षा कवच है जो बचा रहा है। आपके साथ में दुर्घटनाओं वाला, एक्सीडेंट वाला केस बना जा रहा है, हर आए दिन आपके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अलग अलग केसेस बन रहे हैं। महीने में 2 महीने में एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, भयंकर एक्सीडेंट होता है, लेकिन फिर भी बचाव हो जाता है। तो जिस प्रकार से बचा लिया जाता है, परमात्मा बचा रहा है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, वो इष्ट जो आपके साथ कवच बन के चल रहे हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपकी मृत्यु भी टल जाती है उस मारण तंत्र से। क्योंकि परमात्मा से बड़ा, मैं एक बार फिर से कहूँगी, कोई तंत्र नहीं बना है। यदि अगर आप अपने घर के देवी देवताओं को, अपने इष्ट को स्मरण करते हुए चल रहे हैं, तो ये तंत्र को भी मात दे सकते हैं। आप देवी देवताओं की पूजा अर्चना कंटिन्यूस करिए, उनकी आराधना करिए, अपना ध्यान जाप में कंटिन्यू अपना समय रखिए, तो ये मारण तंत्र भी आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगा। मारण तंत्र की काट के लिए आपको देखिए अपने भगवान को स्मरण में रखना हमेशा, या फिर ऐसा हो जाता है कि जो भगवान की आप आराधना कर रहे हैं वो आपके लिए एक नए नए रास्ते खोल देते हैं। आप उनको तो पता है, आप नहीं जानते आपके साथ कौन सा तंत्र हुआ, लेकिन जो आपके इष्ट है जिनकी आप आराधना कर रहे हैं वो सब जानते हैं आपके साथ कौन सी तंत्र प्रक्रिया इस्तेमाल हुई है। तो वो एक कहते हैं ना कि एक रास्ता ऐसा खोल देते हैं। जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके साथ में कोई ऐसी समस्या होगी तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा अचानक से, और इसमें जो भी चीज़ें बता रही हूँ सिम्टम आपके साथ मैच कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा मेरे साथ ऐसी तंत्र प्रक्रिया हुई है। तो आप उसके जरिए से मेरे पास आ रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, अपने मारण तंत्र का काट करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन भी देवी देवताओं की आप आराधना कर रहे हैं वो एक जरिया आपके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं, जिसके द्वारा आपके इस तंत्र का, आपके इस मारण प्रयोग का काट करवाने में वो आपके सहायक बनते हैं। तंत्र करवाने वाला तंत्र करता है, लेकिन आपके इष्ट आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपके मार्गदर्शनकर्ता बनते हैं, वो आपके रास्ते खोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये वीडियो आपके सामने आया, इसी प्रकार से आपके मार्ग खोलते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह ले जाकर खड़ा करते हैं जहाँ से आपके इस तंत्र मंत्र का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। आपके ऊपर हो रही जो तंत्र प्रक्रियाएं हैं इनका काट आपको मिलने का एक नया रास्ता देते हैं। अचानक से कोई ना कोई चीज़ आपके सामने ऐसे हो जाती है, कोई व्यक्ति आपको मिल गया जो आपके लिए ऐसा मार्ग लेकर के आ रहा है, जो आपको दिखा रहा है कि भाई इसका लिए तो ये समस्या है, इसका काट यहाँ मिलेगा, वहाँ जा कि मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि दीदी मुझे आपका नंबर उसके ज़रिए से मिला है, उसने मुझे आपका नंबर दिया है, मुझे ये समस्या वो समस्या तो काट के लिए। तो ऐसा ही कोई ना कोई जरिया भगवान आपके सामने लाकर खड़ा करता है, जो कि आपके इस मारण प्रयोग का काट करने में बाबा की तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से एक मार्ग खोलते हैं। तो आपके ऊपर भी यदि ऐसी समस्या आ रही हैं तो मारण प्रयोग है। मारण प्रयोग का काट करने के लिए आप अपने देवी देवताओं की आराधना करें, अपने इष्ट भगवान की, अपने कुल देवी देवताओं की, अपने पितृ भगवान की और अपने गुरु की आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिस मार्ग पे चल करके आपको इस तंत्र मंत्र से राहत मिल सके।
तो परमात्मा का हाथ सबसे सर्वप्रथम होता है रास्ता दिखाने के लिए। यूं ही हम किसी से नहीं टकरा जाते, यूं ही किसी का वीडियो हमारे सामने नहीं आ जाता। यदि हम किसी समस्या से पीड़ित हैं और ऐसा अगर किसी बार बार आपको बार बार उसी व्यक्ति का वीडियो आ रहा है, बार बार वही व्यक्ति दिख रहा है, तो यानी कि ये कोई ना कोई संकेत आपके इष्ट की तरफ से हो रहा है कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए और अपना इलाज लेना चाहिए। तो वो भी एक मार्गदर्शन होता है परमात्मा का हमारी आत्मा के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और एक जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को जय मां काल का, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।